हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों को क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसकी हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले में सिलेबस की चर्चा किए हैं और दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा बताते समय केवल राजनीति क्या है इसकी परिभाषा बताकर हमने जो है समाप्त कर दिया था। आज हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय क्षेत्र। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा एवं क्षेत्र। परिभाषा एवं क्षेत्र, ठीक है। चूंकि राजनीति की परिभाषा हमने उस दिन पिछली वीडियो में बताया था, आज हम लोगों को सम्मिलित रूप से पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग स्प्राउट की परिभाषा पढ़ेंगे। स्प्राउट ने बताया, स्प्राउट एक राजनीतिक विचारक है जिसने बताया कि जो राज्य है, राज्य अपने उद्देश्यों, राज्य अपने उद्देश्यों एवं हितों के विरोध एवं संघर्ष से उत्पन्न होने वाले संबंध ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ ने बताया कि राज्य अपने अपने उद्देश्यों और हितों के विरोध और संघर्ष में उत्पन्न होने वाले जो संबंध होते हैं उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। कहने का मतलब यह कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर प्रत्येक राज्य अपने उद्देश्यों और हितों की प्राप्ति के लिए जो क्रिया प्रतिक्रिया और संघर्ष करता है, उसी दौरान जो उसके संबंध उत्पन्न होते हैं, चाहे वह मधुर संबंध के हो या कटु संबंध के हो, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में रखा जाता है। ऐसा परिभाषा जो है स्प्राउट का देना है। स्प्राउट के बाद जो अगली परिभाषा है वह है स्लाइचर का। स्लाइचर ने क्या कहा? सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ठीक है। ऐसा परिभाषा जो है स्लाइचर का देना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इसमें में दूसरा है पामर एवं पार्किंस का। पामर एवं पार्किंस की परिभाषा, पामर एवं पार्किंस की जो परिभाषा, इसने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनिवार्य रूप से राज्य प्रणाली से जुड़ी होती है। राज्य प्रणाली से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये जो है 3 परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्लाइचर का है, पामर एवं पार्किंस का है और स्प्राउट का है, जो हम लोग को ध्यान में रखना है और ये सब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट, ये परिभाषा स्टेटमेंट के रूप से आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग जो है इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्र क्या है?
क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विश्व राजनीतिक परिषद है 1947 के विश्व वैदेशिक परिषद, विश्व वैदेशिक परिषद, इसके प्रतिवेदन पे 1947 में विश्व वैदिक परिषद की बैठक हुई थी और इसी की प्रतिवेदन के आधार पे ग्रेसन कर्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ विषय क्षेत्रों की चर्चा किया है। तो उन विषय क्षेत्रों में किन किन को रखा है, तो पहला है ग्रेसन कर्क ने राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, इनका अध्ययन करना है। राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना है। दूसरा महाशक्तियों के विदेश नीति का अध्ययन करना है। तीसरा अस्थाई विश्व व्यवस्था के निर्माण, अस्थाई विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया, अस्थाई विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। और जो चौथा है जो इन्होंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप एवं इतिहास का अध्ययन करना है। ग्रेसन कर्क ने ये चार बातें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को बताया। अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा में स्लाइचर को पढ़ा। तो स्लाइचर ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होंगे वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होंगे। मार्गेंथाउ ने जो राजनीति की परिभाषा दिया कि शक्ति के लिए संघर्ष ही क्या है, राजनीति है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति होती है, शक्ति ही महत्वपूर्ण होता है। शक्ति की प्राप्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य है अपने हितों की पूर्ति करने के लिए शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। वो शक्ति कैसी है, शक्ति कैसे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में इसको रखा गया है। तो मार्गेंथाउ के विचार, स्लाइचर के विचार, ग्रेसन कर्क के विचार, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के क्षेत्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और किन किन विषयों को, जो किसी विचारकों के बातों के में नहीं बल्कि सामान्य और जनरल बातें होती है जिसको हमको जानना है और परीक्षा में पूछता भी है, उसको देखा जाए। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के पर बल दिया जाता है। राज्य का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन क्यों किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य होते हैं यही मुख्य पात्र होते हैं। प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य में अपने हितों की प्राप्ति और अपने हितों की वृद्धि के लिए तमाम तरीके के क्रियाकलापों को करते हैं। और हर राज्य की अपनी भू राजनीतिक है, अपनी इतिहास है, अपना धर्म है, अपनी विचारधारा है और अपनी सामरिक स्थिति है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य दूसरे राज्य के साथ क्या करता है,
अपने आचरण को प्रकट करता है, अपने व्यवहारों को प्रकट करता है। ये सारी चीजें जो है राज्य की एक्टिविटीज हैं, इन्हीं का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य विषय है वह प्रत्येक राज्यों का अध्ययन करना। ठीक, पहला। दूसरा क्या है? शक्ति के अध्ययन पर बल देना। शक्ति के अध्ययन पर बल देना। शक्ति के अध्ययन पर बल देना। शक्ति क्या है? शक्ति को साधन और साध्य, शक्ति जो है साधन भी हो सकता है और साध्य भी हो सकता है। साधन साध्य का क्या मतलब है? साध्य तब कहलाएगा कि सब कुछ हमारे लिए शक्ति है, और साधन क्या होगा कि यह साध्य हमारा कोई दूसरा है और उस साध्य की प्राप्ति के लिए शक्ति को हम क्या करते हैं? शक्ति का अनुसरण करते हैं, शक्ति को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो शक्ति को साधन और साध्य के रूप में प्रत्येक राज्य अपने अपने तरीके से उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य जो होता है वो शक्ति ही होता है। शक्ति के माध्यम से ही प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना चाहता है। अब वह प्रत्येक राज्य किस प्रकार की शक्ति को अर्जित करता है, शक्ति का क्या उनके मायने में क्या उसका भूमिका होती है, किस तरीके से वो उसका प्रयोग करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जब प्रत्येक राज्य चाहे वो शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा हो या अपनी सामरिक हितों को पूर्ति के लिए कोई अन्य राज्यों के साथ अपना कूटनीतिक या किसी प्रकार के राजनीतिक संबंध जो बनाता है, उन सबको संचालित करने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय नियम या अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। और इन कानूनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता। बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून को जाने ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नहीं समझ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जानना क्या होता है? जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई राष्ट्रीय कानून के समान नहीं होता है, जिसके पीछे बाध्यकारी शक्तियाँ होती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्तियाँ नहीं होती है, बल्कि नैतिक शक्ति होता है, वैचारिक शक्ति होता है, जिसके आधार पे इनका पालन करना प्रत्येक राज्य के लिए जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करके प्रत्येक राज्य अपने राजनीतिक व्यवहारों को अंतर्राष्ट्रीय समाज में करते हैं, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या है? जरूरी है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन। वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है यह द्विपक्षीय संबंधों वाली नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय संबंधों वाले हैं। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के साथ सांस्कृतिक संबंध, सैनिक संबंध, सामरिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, तमाम तरह के संबंधों को वह निर्वहन करता है। ऐसे संबंधों के निर्वहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक संबंधों के निर्वहन करने के यूनेस्को है, सैनिक संबंधों के निर्वहन करने के लिए सिंटो, सीटो, तमाम तरह के वार्सा पैक्ट, इस तरीके के संगठन बने हुए हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को संचालित करने के लिए, शांति व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। इस तरीके से जो राज्य की बहुपक्षीय संबंध हैं, इन संबंधों को सही तरीके से संचालित करने के लिए किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार की युद्ध न हो, इन सब चीज़ों को रखने के लिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करना भी क्या है? बहुत जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन बातों को रखा गया है। ये आपसे इसी विषय क्षेत्र में पूछ सकता है। ज़्यादातर जो प्रश्न बनने की संभावना है, इसके जो परिभाषाएं हम लोगों ने देखा है वहीं से है।
किसने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र माना? तो कौन है? स्लाइचर है। इस तरह के एक और विचारक इसमें आते हैं जिसको हमने छोड़ दिया था बताते समय, स्पाइरो। स्पाइरो एक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कहा था कि इसको वैश्विक व्यवस्था कहा जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व व्यवस्था, विश्व व्यवस्था, ठीक है, स्पाइरो का है। किसने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है, ठीक है। तो ये छूट गया था इसलिए हमने अभी बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, इसके बाद से जो है विदेश नीतियों का अध्ययन, विदेश नीतियों का अध्ययन, विदेश नीतियों का अध्ययन, विदेश नीतियों का अध्ययन। फ्लैक्स नामक विचारक ने कहा, फ्लैक्स इसने कहा, फ्लैक्स जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में विदेश नीति का अध्ययन, वास्तव में विदेश नीति का, वास्तव में विदेश नीति का अध्ययन है, ठीक है। फ्लैक्स जैसे राजनीतिक विचारक ने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ है नहीं, ये वास्तव में हर प्रत्येक राज्यों की जो विदेश नीति होती है उसी का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो फ्लैक्स की स्टेटमेंट के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा गया कि जो इसके विषय क्षेत्र है विदेश नीतियों का अध्ययन है, तो ये वास्तव में सही है। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अन्य राज्यों के साथ जो अपने संबंध को रखते हैं उसमें अपनी विदेश नीति बनाते हैं, उसी नीति का अनुसरण करके अपने हितों की वो क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो ये भी जो है, ये भी बातें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोगों को अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र को जानने के बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक है वह राजनीति शास्त्र की स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वरूप क्या है उसको हम लोग को पढ़ना है। इस क्लास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप क्या है थोड़ा सा लंबा चलने वाला विषय है, इसलिए अभी हम जो है इसको नहीं पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में जो है इसको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वरूप क्या है, वैज्ञानिक है या नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और इससे प्रश्न भी बनेंगे। हम लोग को ये भी देखना है कि इस बार क्या करना कि हर यूनिट से जो पहला टॉपिक है, प्रत्येक यूनिट को पढ़ाने के बाद उसी यूनिट से 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हम बनाकर दे देंगे। अभी पहला यूनिट है, 4 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। पहले यूनिट में से अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध, परिभाषा, क्षेत्र और परिसीमा, इसके बाद इसकी अप्रोचेस क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, रिलेशन, उसको भी पढ़ना है। मतलब पहला यूनिट जब हम लोग का पूरा लेक्चर वीडियो बन जाएगा उसके बाद से पहले यूनिट का जितने महत्वपूर्ण पीजीटी नेट जेआरएफ से क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कराएंगे। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से ये बता देना चाहता हूं कि ये जो थर्ड ईयर में जो नया सब्जेक्ट है और इसका लेवल पूरी तरीके से आपको क्या है, पीजी लेवल का है। तो जो क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप के बनेंगे वह पीजी लेवल के ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पीजी लेवल के क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे और जब पीजी लेवल का मतलब होता है कि नेट और जेआरएफ वाले क्वेश्चन होते हैं। तो नेट जेआरएफ में अब तक जितने प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इस टॉपिक से पूछे गए होंगे उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके उनका सॉल्व करके आपको बता दिए जाएंगे और आप उसको याद कीजिएगा और उसको तैयार कीजिएगा। निश्चित तौर से उसको आपको परीक्षाओं में लाभ मिलेगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वरूप क्या है इसके साथ मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।